प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए परिवार में। मैं रजत आपके बीच आ चुका हूं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के। अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो आगामी महत्वपूर्ण पीजीटी की भर्ती है उसमें भूगोल विषय के लिए नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि अब पीजीटी के एग्जाम में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो नया सिलेबस जो है वो पीजीटी भूगोल विषय का क्या रहने वाला है वो आज के हम इस सेशन में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसको कवर कैसे करना है, पीजीटी की सटीक रणनीति के साथ तैयारी कैसे करनी है, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या कोई बैच भी पढ़ना है या फिर केवल यूट्यूब से तैयारी हो सकती है। फ्री और पेड दोनों तरह के रास्ते हम आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो के हमारे साथ ताकि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत तरीके से मिल सके। आप सभी देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज भूगोल पीजीटी माध्यमिक शिक्षा का विषय कोड रखा गया है 15, यानी हमारे भूगोल का जो विषय कोड है वो 15 है। सिलेबस में सबसे पहले इन्होंने भौगोलिक चिंतन को जगह दी है। अब भौगोलिक चिंतन में इन्होंने क्या ऐड किया है जरा एक बार देखिए सभी साथी। भूगोल का अर्थ विषय क्षेत्र प्राचीन और मध्यकालीन युग में भारत और विश्व के भौगोलिक ज्ञान की सामान्य विशेषताएं, आधुनिक भूगोल की नींव, विभिन्न भारतीय तथा पश्चिमी विद्वानों का योगदान, प्रमुख भौगोलिक चिंतन, पर्यावरण, संभववाद, संभाव्यवाद, नवनियतवाद, मानववाद, पर्यावरणवाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। अब आप समझिए कि उन्होंने सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया है। कहीं अरब विद्वान नहीं लिखा, कहीं यूनानी विद्वान नहीं लिखा, कहीं रोमन विद्वान, कहीं अमेरिकन ब्रिटिश नहीं लिखा, लेकिन सब कुछ पढ़ना है ये भी उन्होंने इंडिकेट कर दिया अपने इसी सिलेबस को बताने के तरीके में। लिख रहे हैं कि विषय क्षेत्र, तो पूरा हमें जो भूगोल के विभिन्न विषय क्षेत्र हैं, विभिन्न उपागम है, उनको पढ़ना है। प्राचीन और मध्यकालीन युग में भारत और विश्व के भौगोलिक ज्ञान की सामान्य विशेषताएं जो रही है, मतलब हमारा भौगोलिक ज्ञान किस तरह से डेवलप हुआ है, अलग अलग जो उपागम बने हैं उनकी बात करनी है। आधुनिक भूगोल की नींव कैसे रखी उसकी हमें बात करनी है, और भारतीय पश्चिमी विद्वानों के योगदान को देखना है, मतलब हमें भारतीय विद्वानों के भी बारे में देखना है, पश्चिमी विद्वानों के बारे में भी बात करनी है। प्रमुख भौगोलिक चिंतन, अब यहाँ जो सबसे कॉमन बातें थी भाई वो तो हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है। आप भूगोल पढ़ो, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, इनको ना पढ़ो तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये तो इन्होंने पूरा मतलब डिट्टो लिख दिया है सही सही कि भाई इसको ऐसे ऐसे करना है, लेकिन पूरा थॉट पढ़ना है, मतलब भारतीय विद्वान पढ़ने हैं और विदेशी विद्वान पढ़ने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए आगे बात आती है हमारे भौतिक भूगोल के सिलेबस की। भौतिक भूगोल देखिए जो है हमारा, इसमें इन्होंने सबसे पहले अपने लिथोस्फीयर या स्थल मंडल की बात करी। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं, समझ रहे हो। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी उनकी क्या क्या आलोचनाएं हुई, जैसे लाप्लास की परिकल्पना हुई, या आपके जेम्स जीन्स जेफरीज की हुई, ऑटो स्मिड की हुई, चैम्बरलिन मोल्टन की हुई। ठीक है, जितनी भी परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, चाहे एक तारक हो चाहे द्वै तारक हो, उनकी आलोचनात्मक स्थिति पढ़नी है, मतलब उनको कहां कहां पर आलोचना का सामना करना पड़ा। चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप महासागर बेसिन की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत, भू संतुलन का सिद्धांत, पृथ्वी की गतियां, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, पर्वत निर्माण, बलन और भ्रंशन, अपक्षय अपर्दन तथा बहते जल, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमनद और पवन द्वारा अपर्दन निक्षेपर से निर्मित स्थल रूप। मेरे दोस्त जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है वो पूरा आपका यूजीसी नेट के सिलेबस से भी बड़ा है, मतलब हर एक बात यहां डिटेल में पढ़नी है। यूजीसी नेट में चट्टाने नहीं है, यहां चट्टाने भी पढ़नी है सिलेबस में। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो बहुत विस्तृत है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कम किया है, हटाया है, पढ़ना सब कुछ है। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल, संरचना और बनावट, सूर्यताप वितरण, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ऊष्मा बजट, वायुमंडलीय परिसंचरण, वायु राशियां, वाताग्र, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, स्थायी स्थानीय पवनें, आर्द्रता और वर्षण, बादलों के प्रकार, वर्षा, विश्व के जलवायु प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान, ग्रीन हाउस प्रभाव।
अब देखिए यहां पर अलग से कोपेन, थानथवेट, त्रेवार्था इनके नाम नहीं लिखे, बस सीधा लिख दिया कि विश्व के विभिन्न जलवायु प्रकार। तो विश्व के जलवायु प्रकार हमें पढ़ने हैं। जब जलवायु प्रकार पढ़ोगे तो आपको कोपेन, थानथवेट और त्रिवार्था भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी जलवायु, वायु राशियां, चक्रवात, पवने, ये सब कुछ है ही। पूरा मतलब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो यूजीसी नेट में आप पढ़ते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर में आप पढ़ते हो। कम कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कम नहीं है। स्टैंडर्ड कम हो सकता है, थोड़ा पूछने के तरीके में अंतर हो सकता है थोड़ा कम कठिन शब्दों को यहाँ पर या कठिन क्वेश्चंस को पूछा जाए, थोड़ा कम मॉडरेट किया जाए, लेकिन सिलेबस वही है। पढ़ते समय हमें कोई फिल्टर नहीं लगाना, सब कुछ वही पढ़ना है। समुद्र विज्ञान, अब आगे आ जाता है देखो ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान की जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहां क्या क्या पढ़ना है। तली की बनावट यानी समुद्रीय उच्चावच पूरे पढ़ने हैं। जल का तापमान, लवणता, घनत्व, वितरण, समुद्री निक्षेप, जल का परिसंचरण, ज्वार भाटा, तरंगे, धाराएं, सुनामी, प्रवाल भित्तियां और समुद्री संसाधन। बताओ भाई कुछ भी ऐसा है जो इन्होंने छोड़ा है? कुछ भी ऐसा हो जो छोड़ा हो बताओ। ज्वार भाटा जब पढ़ोगे तो भाई ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांत वगैरह वो सब कुछ पढ़ने पड़ेंगे। प्रवाल भित्तियां पढ़ोगे तो उनसे संबंधित सभी सिद्धांत और वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, ये अलग हो सकता है कि वो पूछें केवल प्रवाल भित्तियों के प्रकार सिद्धांतों को ना पूछें, या ज्वार भाटा से संबंधित कोई आसान क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन सिलेबस में तो पूरा है और पढ़ना पूरा पड़ेगा। पूछने के तरीके आसान हो सकते हैं, सिलेबस आसान बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस बहुत वास्ट बना रखा है उन्होंने, समझ रहे हो? तो हर एक चीज यहां पर दे रखी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के सिलेबस में है। जैव मंडल देखिए, अर्थ और अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र, पादप जंतु समुदाय, उनका वितरण, जैव विविधता और संरक्षण। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? इन्होंने पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की बात नहीं करी है, जो शायद हम लोग जनरली जैव मंडल में या एनवायरमेंट में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो पॉल्यूशन का टॉपिक यहां पर नहीं है, आप देखो तो यहां से गायब है टॉपिक। साथ ही साथ जो हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल है, जैव भू रासायनिक चक्र, तो जैव भू रासायनिक चक्रों की यहां पर बात अलग से नहीं करी गई है। वो अलग बात है कि अगर ऐसे ही नॉर्मली पूछ दिया जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशली मेंशन नहीं है कुछ भी। दूसरा यहां पर जो है वो हमारे जो वैश्विक समुदाय में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून है, तो वो कानून और संधियों को इन्होंने टॉपिक में मेंशन नहीं किया, कानून और संधियां नहीं लिखी, ठीक है। लेकिन अब हमें कितना इनको इग्नोर करना है, क्या नहीं करना है, ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो प्रॉपर अगर देखा जाए तो एनवायरमेंट का जो सिलेबस है इन्होंने थोड़ा शॉर्ट किया है। इसमें वो सारी बातें जो इन्हें जोड़नी चाहिए थी, जो मूलभूत है, मतलब जनरली होती है एग्जाम में, पॉल्यूशन के बारे में भाई छोटे से छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टेट सुपर टेट में पूछ लिया जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र हुए, कानून और संधियां हुई, अलग अलग सम्मेलन हुए, तो ये हमारे जैव भूगोल में यहाँ पर नहीं रखे गए हैं। तो थोड़ा सा जो नहीं है वो हम रेड पेन से लिख रहे हैं कि ये चीज यहाँ नहीं है, जो कि हमारे अन्य सिलेबस जो भूगोल के हैं उनमें है और उनमें हम इनको पढ़ते पढ़ते हैं। भारत में देखिए क्या क्या दे रखा है, स्थिति और विस्तार, भूआकृति, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, भारतीय मानसून की क्रियाविधि, वनस्पतियों के प्रकार, उनका वितरण, वन्यजीव संसाधन, अपवाह तंत्र, बाढ़ और सूखा, मृदा के प्रकार, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खनिज ऊर्जा संसाधन, फसल उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र, उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, पर्यटन, जनसंख्या वृद्धि और वितरण, जनांकीय विशेषताएं, नगरीकरण, भारतीय प्रवासी समुदाय, परिवहन, संचार, राष्ट्रीय और विदेशी व्यापार, ग्रामीण विकास और कार्यक्रम। तो भाई भारत के भूगोल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कुछ भी छोड़ा है, सब चीजें पढ़नी है, पूरा सिलेबस। कृषि का उत्पादन, मिनरल्स का उत्पादन, वितरण, कहां पाए जाते हैं, क्या है, जनसंख्या पूरी, ठीक है। तो ये भारत का भूगोल हमें पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। ऊर्जा संसाधन से लेकर के वनस्पतियों के प्रकार, हर एक चीज, जलवायु, जलवायु प्रदेश, मानसून क्रियाविधि, हर एक चीज बहुत विस्तार से दे रखी है। तो भारत का भूगोल तो बढ़िया तरीके से इन्होंने, जैसा हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं वैसा ही है, मतलब कुछ भी शॉर्ट नहीं किया। मानव भूगोल में अगर आते हैं तो उसकी अवधारणा, कार्यक्षेत्र,
विकास, मूलभूत सिद्धांत, संभववाद, नवनियतवाद, जो तो हमें पहले भी बता रखा था, दोबारा वही चीज आ गई है। मानव पर्यावरण संबंध, प्रजातियां, भारत और विश्व भर में कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो ये मानव भूगोल के यहाँ पर प्रमुख रखे गए हैं तत्व। मतलब मानव भूगोल में विशेष करके जो जनसंख्या का भूगोल है वो हमें यहाँ पर विस्तार से नहीं पढ़ना, जनसंख्या के सिद्धांत वगैरह यहाँ पर नहीं दिए गए। राजनीति भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल जो दे रखा है उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं मेंशन कर रखा, बस केवल और केवल जनजातियां लिखी हैं कि हमें मानव प्रजातियां और भारत और विश्व की जनजातियां देखनी है, और मानव भूगोल का जो मानव और पर्यावरण का संबंध है उसके बारे में हमें जिक्र करना है। संसाधन भूगोल में अगर हम देखें तो संसाधन भूगोल की अवधारणा और जो हमारे अलग अलग खनिज संसाधन है, दुर्लभ खनिज कौन से हैं, वितरण उनका पृथ्वी में कहां कहां पर है, ठीक है, मृदा, जल, वायु, इन सब का, वन्य जीवों का अवस्थिति, उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक प्रदेश, परिवहन के साधन, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरा डिटेल्ड बहुत अच्छे से दे रखा है कि कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उनका वितरण, उद्योगों की अवस्थिति, उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश, परिवहन साधन, वो सारी चीजें यहां पर विस्तार से दे रखी है। तो मतलब ये हमारा एक इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का जो है सिलेबस कंप्लीट पूरा हो रहा है। देखो सांस्कृतिक भूगोल उन्होंने अलग से दे रखा है। कहने का मतलब मुझे तो लग रहा था मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल नहीं होगा, लेकिन इन्होंने पूरा सांस्कृतिक तत्व, परिमंडल, सांस्कृतिक प्रदेश, नवाचार और प्रसरण, वैश्वीकरण के प्रभाव, हर एक बात दे रखी है। मतलब सांस्कृतिक भूगोल हमें विस्तार से पढ़ना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल में जो जनजातियों और उनका वितरण देखते हैं वो यहाँ अलग से उन्होंने मानव भूगोल में लिख दिया, चाहे हम इसमें पढ़ लें चाहे वहां पढ़ लें, बात एक ही है, ठीक है। तो सांस्कृतिक भूगोल हमारा पूरा हो जाता है लगभग, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं हम यहां पर प्रदेश की अवधारणा, ठीक है। अविकसित विकसित प्रदेश, प्रदेश नियोजन, असंतुलन, भारत में बाढ़, सूखा, भूस्खलन और भूकंप, संभावित आपदा प्रबंधन। तो ये आप चाहे एनवायरमेंट में पढ़ लो चाहे यहां पढ़ लो, बात एक ही है, कुछ भी अलग ऐसा नहीं है। मानचित्र कला देखिए भाई, यहां अब की बार मानचित्र कला को, यानी हमारी जो कह सकते हो कार्टोग्राफी है उसको पूरा दिया गया है। इतिहास, पैमाना, प्रकार, प्रस्तुतिकरण, विधियां, सब कुछ दिया गया है मानचित्र से संबंधित, ठीक है जी। आगे देखिए मानचित्रों का परिचय जो है वो पूरा दे रखा है। प्रक्षेप, प्रोजेक्शन के बारे में, अक्षांश, देशांतर, यामोत्तर के साथ साथ इन्होंने प्रक्षेपों के नाम भी लिख रखे कि आपको किस तरह से शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार, मर्केटर, गॉल, साइनसोइडल, मालवीड, इन सभी प्रक्षेपों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्थलाकृतिक मानचित्र की अगर बात करें तो ये पूरा सब कुछ उनका वर्गीकरण, पैमाना, समुच्च रेखाएं। आगे देखिए उन्होंने स्टैटिक्स को भी रख रखा है, सांख्यिकीय विधियां भी दे रखी हैं। तो भाई सिलेबस बिल्कुल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के स्टैंडर्ड का है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे किया है, जैसे मैंने एनवायरमेंट ज्योग्राफी में बताया कि वहां पॉल्यूशन होता है, विश्व की संधियां होती हैं, सम्मेलन होते हैं, ठीक है। प्रयासों को यहाँ पर नहीं पूछा गया पीजीटी के सिलेबस में। बाकी देखिए चाहे आपका सांख्यिकीय विधियों में पूरा आंकड़ों का संग्रहण, प्रतिचयन, सारियन, वर्गीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मानक विचलन, सहसंबंध, भाई ये सब कुछ पढ़ते हो आप। ये सब कुछ पेपर 1 में, पेपर 2 में आपका यूजीसी नेट में है, यूनिट 9 में, ठीक है। सुदूर संवेदन, जीआईएस, पूरा का पूरा, मतलब रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, सब कुछ दे रखा है। फोटोग्राफ, उपग्रह, विशेषताएं, हवाई फोटोग्राफ, प्रतिबिंबों, आंकड़ों। मतलब आप देख पा रहे हो ना कि पीजीटी का सिलेबस उन्होंने डायरेक्ट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के जैसा रख दिया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके शायद वहां नहीं पूछे जा रहे, लेकिन उनको यहां जरूर लिखा गया है। तो सिलेबस तो बहुत विस्तृत है। आप इसको अगर ये कहें कि नहीं भाई कम पढ़ना है, पीजीटी ही तो करना है, ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त आप कट ऑफ देख करके आइडिया लगा सकते हो कि हमें कितना पढ़ने की जरूरत है। तो पढ़ाई तो बहुत करनी है, सिलेबस भी बिल्कुल कम नहीं है। अब बात आती है कि हमें इसको कवर कैसे करना है। तो हमारे पास इसके 2 रास्ते हैं। एक है बिल्कुल फ्री वाला, बस आपका समय और डेडिकेशन चाहिए, और एक है पेड वाला जिसमें आपके कुछ पैसे भी खर्च होंगे, समय और डेडिकेशन आप लगा पाओ या ना लगा पाओ वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब वो है क्या तरीके भाई, उन तरीकों में क्या हम पढ़ेंगे, तो उन तरीकों में
सबसे पहले हम फ्री वाली रणनीति का बात कर लेते हैं कि जहां आपका एक पैसा खर्च नहीं होना, बस कुछ जीबी डाटा आप रील देखने में ना खर्च करो, तो आप यहां अपना 1 घंटा बिता सकते हो डेली का। पूरा सिलेबस कवर होगा, बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। सीरीज शुरू हो चुकी है, आज ही हुई थी पहला, और यूनिट वाइज हो रही है। जो मॉर्फोलॉजी की पहली क्लास थी, ये रडार सीरीज है। जैसा इसका नाम है रडार, वैसे ही इसका काम है। इस यूनिट के हर सेक्शन, हर टॉपिक का 1-2 प्रश्न आपको यहां मिलेगा ही मिलेगा, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब अद्वितीय एक्सप्लेनेशन। किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं, हर वो बात यहां पर बताई जाएगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है या एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये तो हो गया फ्री वाला। हर रोज आज से ये 2 बजे स्टार्ट हो चुकी है, मतलब दोपहर 2 बजे आप हमारे इस यूट्यूब सेशन से जुड़ सकते हो। कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्लिक करना है, सीधे आपको चले जाना है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाकर के सीधे सर्च कर लेना है यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए। क्या सर्च कर लेना है? ठीक है, यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए। तो यहां देखिए अभी आ नहीं रहा है, अगर आ जाता वो क्या शुरू हो गया। एक मिनट, ये तमाम यहां पर वो चीजें आ रही हैं। सर्च बार में आप लिख सकते हो, इसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। आप सिंपली यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए लिखोगे, और यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए लिखते ही आपको वहां क्लास दिख जाएगी। ठीक है, तो आप ये फ्री वाली क्लास जो है बड़े आराम से कर सकते हो। रडार सीरीज के नाम से अलग पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक एक करके हर यूनिट का आप विस्तार से यहां पर अध्ययन कर लोगे। 2 बजे दोपहर डेली स्टार्ट होता है, ये 3 अगस्त यानी आज से ही स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं पेड बैच की। तो देखिए जो पेड बैच हमारा है वो 2 तरह का है। एक तो है प्रोफेसर बैच, जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड लोग हैं, जिनका टारगेट पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों है, उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो प्रोफेसर बैच के साथ जुड़े। प्रोफेसर बैच पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ये आपको मात्र 1599 रुपए में मिल रहा है। भूगोल विषय के लिए UP20 कोड यूज करना पड़ेगा, आप UP20 कोड यूज करके भूगोल विषय के लिए जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ रहे हो, पीजीटी में भी हालांकि जीएस जोड़ दिया है, तो अगर आप सब्जेक्ट के साथ जीएस भी पढ़ना चाहते हो, तो जीएस के लिए हमारा पेपर 2 और जीएस यानी ज्योग्राफी और जीएस दोनों का कंप्लीट कॉम्बो जो है वो अभी 1999 में है, छूट के बाद 2499 हो जाएगा। UP20 कोड आपको यहां भी यूज करना है। तो आप ये वाला बैच हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा पीजीटी वाले छात्रों के लिए। सिलेबस में कोई कोताही नहीं है किसी भी तरह की। 1-2 टॉपिक का अगर अंतर है भी तो वो चॉइस रहेगी आपकी, चाहो तो उनको पढ़ लेना, ना चाहो तो छोड़ देना। और अगर आपका प्रोफेसर और पीजीटी दोनों टारगेट है तो फिर तो सोने पर सुहागा है, फिर तो पूरा ही कंटेंट आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो जो भी छात्र पीजीटी और प्रोफेसर दोनों में से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पेड बैच चाहते हैं, तो वो प्रोफेसर बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट वालों के लिए आचार्य 2.0 बैच है ही, हमारा एप्लीकेशन पर लाइव है। आप इसके साथ जुड़ करके अपने दिसंबर 2026 यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हो। यहां आपको क्या क्या मिल रहा है ये भी मैं बता दूं। लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है जिसमें आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकोगे, कभी भी मेरे साथ डिस्कशन कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि कोई तारीख निश्चित हो, कोई डेट निश्चित हो तभी डाउट सेशन हो। आप पूरे 24 घंटे 7 दिन में से कभी भी अपना डाउट मुझसे डायरेक्ट पूछ सकोगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, और हर क्लास का ही हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है टॉपिक वाइज। यानी जो टॉपिक आप पढ़ोगे क्लास का पीडीएफ वही मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सको और एक कंटेंट आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो, जिसके लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, अलग अलग सोर्सेस खंगालने पड़ते हैं। तो इस बैच के जुड़ने के बाद आपको ना तो किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे क्लास की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक बार में ही आपका उद्धार हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। आपका आचार्य बैच और प्रोफेसर बैच, जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की, इनके साथ जुड़े। और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो रडार सीरीज यूट्यूब पर दोपहर 2 बजे स्टार्ट हो रही है। आज एक क्लास हो चुकी है, टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है, तो आप इसके साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ यानी यूजीसी नेट आरडब्ल्यू के साथ। जय हिंद।